जैसे ही फाइनेंशियल ईयर का एंड आता है, बहुत सारे लोग टैक्स सेविंग्स ऑप्शन के बारे में देखने लग जाते हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ अपनी इस आदत को सुधार लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के एंड में जल्दी जल्दी में पैनिक में हम कई बार गलत इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर लेते हैं। जितने भी टैक्स सेविंग के ऑप्शन हैं उनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ELSS या फिर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिन्हें हम टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ये एक टाइप के फ्लेक्सी कैप फंड ही हैं जो कि अक्रॉस ऑल दी मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो। इनमें और फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इनमें 3 साल का लॉक इन होता है। जितने भी टैक्स सेविंग ऑप्शन हैं उनमें सबसे कम लॉक इन इन्हीं का ही होता है। यदि हम देखें तो टैक्स सेवर FD में 5 साल का लॉक इन है, यूलिप्स में 5 साल का लॉक इन है, PPF में 15 साल का लॉक इन है और NPS में तो रिटायरमेंट तक का लॉक इन है। और चूंकि ये एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, इक्विटी फंड है, और इक्विटी फंड में हम ऑलरेडी 5 साल से ऊपर के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए हमें इस 3 साल के लॉक इन से ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये इक्विटी फंड है तो हम 12+% के रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कुछ अच्छे फंड होते हैं वो तो 15-16% तक के रिटर्न हमें देते हैं। फंड्स के ओल्ड रिटर्न्स, AMC की कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर परफॉर्मेंस, फंड के फंडामेंटल्स एंड क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के बेसिस पर मैंने 3 फंड सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से किसी भी एक फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और ELSS फंड में इन्वेस्टेड हैं तो वो फंड खराब है या आपको उससे एग्जिट कर लेना चाहिए। पहला जो फंड हमारी लिस्ट में है, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। कैनरा रोबेको इंडियाज वन ऑफ ओल्डेस्ट AMC में से एक है और इनके जो ज़्यादातर फंड्स होते हैं अबव एवरेज ही होते हैं। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड का इंसेप्शन 1993 का है। अपार्ट फ्रॉम द स्कीम, इस AMC का ट्रैक रिकॉर्ड भी एक मेजर रीज़न है इस फंड का हमारी लिस्ट में होने का। इस फंड का AUM 4500 करोड़ है, जो कि ना बहुत हाई है एंड ना ही बहुत लो है। फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.98% रेगुलर प्लान के लिए एंड 0.61% डायरेक्ट प्लान के लिए है। इस फंड के फंड मैनेजर्स मिस्टर विशाल मिश्रा हैं, जो इस स्कीम को जून 2021 से मैनेज कर रहे हैं। उन्हें 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड फंड मैनेजमेंट एंड इक्विटी रिसर्च में। इसके अलावा मिस्टर श्री दत्ता भंडवलदार हैं, जो इस स्कीम के साथ 2019 से एसोसिएटेड हैं एंड इन्हें 15 इयर्स का एक्सपीरियंस की बात करते हैं। इस स्कीम का बीटा 0.84 है। बीटा किसी फंड की रिलेटिव वोलेटिलिटी बताता है बेंचमार्क के अगेंस्ट में। यदि किसी फंड का बीटा 1 होता है, इसका मतलब यह है कि बेंचमार्क और फंड दोनों ही सेम वोलेटाइल हैं। यदि किसी फंड का बीटा 1 से कम है, इसका मतलब यह है कि जो स्कीम है वह बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है। और यदि किसी स्कीम का बीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब यह होता है कि स्कीम बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है। इस फंड का बीटा 0.84 है, मतलब यह स्कीम अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल। नेक्स्ट पैरामीटर है स्टैंडर्ड डिविएशन का। स्टैंडर्ड डिविएशन फंड की वोलेटिलिटी बताता है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा हाई होगा वह फंड उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम फंड के पीयर्स एंड कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं। इस स्कीम का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 20.20% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज के सिमिलर ही है। नेक्स्ट पैरामीटर है शार्प रेशियो का। शार्प रेशियो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है। पर % ऑफ रिटर्न जनरेट करने के लिए फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया हुआ है। इस स्कीम का शार्प रेशियो 0.60 है, जो कि रीसेंट डाउन ट्रेंड के कारण है। शार्प रेशियो जितना हाई होता है उतना ही बेटर होता है। नेक्स्ट पैरामीटर है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इस स्कीम का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 36%, जो कि यह बताता है फंड मैनेजर कितना एक्टिवली डिसीजन ले रहे हैं रीसेंट डाउन टर्न को काउंटर करने के लिए। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमें यह बताता है कि फंड मैनेजर कितना फ्रीक्वेंटली अपना पोर्टफोलियो चर्न करते हैं। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 76%, मिड कैप में 18.60% एंड स्मॉल कैप में बहुत ही कम 2.53% का एलोकेशन है। टॉप सेक्टर्स में एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 24.94%, IT एंड सॉफ्टवेयर में 9.70%, फाइनेंस में 6.72%, ऑटो एंड कंपोनेंट्स में 5.52% एंड पेट्रो प्रोडक्ट्स में 4.9% का एलोकेशन है।
टॉप होल्डिंग्स हैं इस फंड की HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 3 ईयर रिटर्न 16.11%, 5 ईयर रिटर्न 14.14% एंड 10 ईयर रिटर्न 14.62% है। नेक्स्ट स्कीम जो हमारी लिस्ट में है मिराई एसेट इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इस फंड का अलॉटमेंट 2015 का है और यह करीब 7 साल पुराना फंड है। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर नीलेश सुराना है जो इस स्कीम को इंसेप्शन से ही मैनेज कर रहे हैं। इन्हें मोर देन 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडियन इक्विटीज का। इस फंड का AUM 14,000 करोड़ है। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात करें तो बीटा 0.97 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 22.86% है एंड शार्प रेशियो 0.50 है। यह फंड थोड़ा एग्रेसिव एंड वॉलेटाइल है एंड यह हाई रिस्क हाई रिवार्ड फंड है। इस प्लान का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट के लिए 0.57% एंड रेगुलर के लिए 1.68% है। टॉप सेक्टर्स की बात करें तो बैंक्स में 26.01% का एलोकेशन है, IT एंड सॉफ्टवेयर में 9.20% का, पेट्रो प्रोडक्ट्स में 6.84%, फार्मा एंड बायोटेक में 5.69% एंड फाइनेंस में 5.29% का एलोकेशन है। टॉप होल्डिंग देखें इस फंड की HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस एंड एक्सिस बैंक हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड का 3 ईयर रिटर्न 18.97% है, 5 ईयर रिटर्न 6% है एंड सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 6% का बहुत ही अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। थर्ड स्कीम है DSP टैक्स सेवर फंड। इस स्कीम का इंसेप्शन 2007 का है। इसका AUM 10,000 करोड़ है। इस स्कीम के फंड मैनेजर रोहित सिंघानिया है जो इस फंड को 2015 से मैनेज कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात करें तो बीटा 0.98, शार्प रेशियो 0.54, स्टैंडर्ड डिविएशन 22.84% जो कि स्लाइटली हाई है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.42 है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 1.75% एंड डायरेक्ट प्लान के लिए 0.80 है। टॉप सेक्टर्स में एलोकेशन देखें तो बैंक्स में 31.71%, IT एंड सॉफ्टवेयर में 10.62%, फार्मा में 7.69%, ऑटोमोबाइल्स में 6.17% एंड फाइनेंस में 4.27% का एलोकेशन है। टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक एंड इन्फोसिस शामिल है। इसकी स्कीम के 3 ईयर रिटर्न 15.85%, 5 ईयर रिटर्न 11.73% एंड 10 ईयर रिटर्न 16.05%। दोस्तों ये थे मेरे हिसाब से टॉप 3 ELSS स्कीम्स या फिर टैक्स सेवर फंड। इन फंड से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम से रिलेटेड, अपने फाइनेंशियल प्लान से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ टाइम इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए मेरे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।